दोस्तों हर कोई आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। हर कोई याद कर रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कितने शानदार राजनेता थे, कितने शानदार प्रधानमंत्री थे, कितने शानदार वित्त मंत्री थे और कितने शानदार व्यक्ति थे। हालांकि इनमें से वो लोग भी हैं दोस्तों जिन्होंने डॉक्टर साहब के रहते हुए उनका खूब मजाक उड़ाया था। मैं बात कर रही हूँ दोस्तों अनुपम खेर की। अनुपम खेर उन लोगों में से एक हैं जिन्हें 2014 से पहले महंगाई बड़ा परेशान किया करती थी। याद होगा आपको, देश के मुद्दों पर खूब ट्विटर खेला करते थे अनुपम खेर। और हालांकि 2014 के बाद महंगाई का माँ भी नहीं बोलते अनुपम खेर। शायद उसकी वजह यह भी है कि उनकी पत्नी बीजेपी की सांसद रहीं। लेकिन लोगों को हैरानी तब हुई जब अनुपम खेर जैसे शानदार एक्टर ने, जो इतनी शानदार फिल्मों के जरिए अपना लोहा मनवा चुके हैं, उन्होंने एक बेहद ही घटिया फिल्म में उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत भद्दा मजाक उड़ाया। दोस्तों एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह पर एक किताब लिखी गई थी, उस किताब पर एक फिल्म बनी थी। वो फिल्म कब आई कब गई पता नहीं चला, लेकिन अनुपम खेर उसमें डॉक्टर सिंह के किरदार में थे। और डॉक्टर साहब के किरदार जिस तरह से अनुपम खेर ने निभाया और जिस तरह से मतलब डॉक्टर साहब को उन्होंने मिमिक किया, एक्टिंग तो नहीं मैं कहूँगी, मिमिक किया, वो बहुत खराब था, बहुत गलत था। लेकिन आज जब डॉक्टर सिंह हमारे साथ नहीं हैं और हर कोई डॉक्टर साहब को याद कर रहा है, तो अनुपम खेर को भी शायद अपने वो वक्त याद आए हों जब उन्होंने डॉक्टर साहब की ज़िंदगी पर आधारित इस फिल्म में डॉक्टर साहब का किरदार निभाया था। और अनुपम खेर ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर किस तरह से श्रद्धांजलि दी, ज़रा आप सुनिए और तय कीजिए कि अनुपम खेर की बातों में आपको कितनी सच्चाई लगती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, deeply saddened to know about his demise. देश के बाहर हूँ। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवन के साथ लगभग 1.5 साल गुजारा है। उनको स्टडी करते हुए, उनके कैरेक्टर को, उनके मैनरिज्म्स को। एक एक्टर जब किसी किरदार को निभाता है तो उसके फिजिकल एस्पेक्ट को तो स्टडी करता ही है, लेकिन to portray a character truthfully, you have to go inside the person. Dr. Manmohan Singh was inherently a good man. Gentle, bright, brilliant, kind. And if you see Accidental Prime Minister now, you will discover that I could to some extent imbibe all those qualities. मैंने जब ये फिल्म मुझे ऑफर हुई थी, मैंने पहले मना कर दिया था for various reasons, for political reasons also. मुझे लगा कि मैं ये रोल करूँगा, लोग कहेंगे कि शायद मैंने उनका ये मजाक करने के लिए फिल्म की है, जो कुछ यूजुअल सस्पेक्ट ने कहा भी। बट अगर मुझे अपनी ज़िंदगी के 3 या 4 किरदार चुनने हैं जो मुझे लगता है मैंने बड़े ट्रूथफुली किए हैं, तो उसमें से एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर विल बी वन ऑफ द फिल्म्स। he was a very 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 wonderful person. I'm looking for words because आजकल शब्दों में लोग इंटरप्रिटेशंस ढूंढ लेते हैं। कोई ऐसा वर्ड ढूंढते हैं कि जहाँ पर ए पकड़ के इसको कहो। I'm deeply saddened by his demise because I felt that I spent time with somebody. I met him 1 or 2 events. He was very kind to me and very generous to me with his praise for the films that I had acted in. उनकी सबसे खूबसूरत क्वालिटी थी उनकी सुनने की शक्ति। शायद उनके कार्यकाल में ऐसी चीज़ें हुई जो कंट्रोवर्शियल थी, मगर वो एज एन इंडिविजुअल ईमानदार भी थे और इकोनॉमी के लिए, उन्होंने देश की इकोनॉमी के लिए बहुत काम किया था। और मैं बार बार काइंड वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि काइंडनेस इज़ अ वेरी रेयर क्वालिटी इन टुडेज टाइम। बहुत मुश्किल था ये रोल करना बिकॉज बाकी सारी क्वालिटीज़, फिजिकल एस्पेक्ट्स तो आ सकते थे, आते भी थे,
लेकिन I did not want to make a caricature out of him. And when the film got finally made, I was very happy that I did justice to him. The subject may be controversial, but the man was not. I will miss the man with the blue turban, and may God rest his soul in peace. May his family have the courage to deal with this tragedy. The nation has lost a very, I will say, a very honest human being and a great leader. इसके अलावा दोस्तों मैं आपको आज नवजोत सिंह सिद्धू का भी एक भाषण सुनाने वाली हूँ। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के कार्यक्रम में बोल रहे थे और कांग्रेस के इस कार्यक्रम में तमाम कांग्रेसी मौजूद थे। तब सिद्धू खुद भी कांग्रेसी थे और उन्होंने उस कार्यक्रम में न केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह से माफ़ी मांगी बल्कि ये भी बताया कि डॉक्टर सिंह न केवल सरदार हैं बल्कि असरदार सरदार हैं। इस वीडियो में अगर आप गौर फरमाएं तो जब डॉक्टर सिंह की तारीफ कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू तो डॉक्टर मनमोहन सिंह बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। अमूमन नेताओं की जब कोई मुंह पे तारीफ करता है वो भी इतने बढ़ा चढ़ाकर जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू करते हैं हमेशा, उनमें तो बोलने की बहुत शानदार कला है, तो नेता बड़े भाव विभोर हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह बिल्कुल शांत और बिल्कुल एक धीर गंभीर अवस्था में बैठे हुए थे और इतने धीर गंभीर कि उनके आसपास के लोग सोनिया गांधी को भी उनको बाद में एक तरह से हंसाना पड़ा कि अब तो हंस दीजिए, शायद सोनिया गांधी ने ये बोला। इस तरह से उनका जेस्चर दिखाई दे रहा था। दोस्तों इस वीडियो में देखिए और गौर फरमाइए डॉक्टर मनमोहन सिंह के बैठने और अपने सामने अपनी तारीफ को एक्सेप्ट करने में बहुत कम नेताओं में ये कला होती है। और मैं सरदार मनमोहन सिंह से माफी भी मांगना चाहता हूं और झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरदार मनमोहन सिंह जो आपके मौन ने कर दिया वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। सयानों का कहा और आंवलों का खाया देर में पता लगता है, मुझे 10 साल बाद पता लगा सर। लेकिन आप कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, तो आपके लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं, आपके मौन के लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आप तो सर राज ज्योतिषी बन सकते हैं। आपने कहा 2% जीडीपी करेगी, खटैक गिरी, और आपके टाइम इकोनॉमी अरबी घोड़े की तरह टकड़क 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 दौड़ती थी और आज कछुए की चाल चल रही है। आपने मेहनत ऐसी खामोशी में की कि सफलता ने शोर मचा दिया, ठोको ताली। मैंने गंगा नहा ली सर आपके चरणों में सर रख के। आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं।